इसमें मेरा हस्बैंड अक्सर जाता था। आज भी हर 1 घंटे में एक ब्राइड है, यंग ब्राइड, वो जला के डाउरी के लिए मार दी जाती है। मैं हूं आभा सिंह, एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट। अभी एक केस मैंने लॉकडाउन के दौरान हैंडल किया, जिसमें हैरानी यह देखने में आई कि शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और ये यंग कपल 1 साल के अंदर मुश्किल से 6-7 महीने साथ रहा था और उसने तय कर लिया कि हम साथ नहीं रहेंगे और हम तलाक लेंगे। जब वो लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि जो पति है वो मुझे जरा सी बात पे नाराज हो जाता है और जब तक मैं उससे पैर छू के माफी ना मांगू तब तक वो बात खत्म नहीं करता। तो आज के जमाने में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब संविधान हमको बराबरी का दर्जा देता है, तो अगर कोई पति अपनी पत्नी को पैर छू के माफी मांगने के लिए मजबूर करता है, तो शायद ही कोई स्वाभिमानी महिला हो, शायद ही कोई पढ़ी लिखी बेटी हो जो इस तरह का आतंक और अत्याचार सहेगी। इस केस में वही हुआ और उसने कहा कि मैं ऐसी शादी में नहीं रहूंगी। सबसे पहले जब ये केस मेरे पास आया और उस लड़की ने मुझे बताया कि किस तरह से उस पे टॉर्चर होता था, तो हमने उसमें पहले पुलिस के पास एक डाउरी की कंप्लेंट डाली। एक FIR 498A ऑफ द IPC के तहत हमने कंप्लेंट बनाई और पुलिस के सामने सारे सबूत रखे और पुलिस ने उसकी FIR लिख ली। और 498A का जो IPC का सेक्शन है, जो जिसको हम डाउरी लॉ कहते हैं, उसमें न सिर्फ इकोनॉमिक क्रूएल्टी बल्कि मेंटल फिजिकल क्रूएल्टी भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और वो इसलिए किया गया क्योंकि आज भी हर 1 घंटे में एक नवविवाहिता, मैं कहूंगी जो ब्राइड है, यंग ब्राइड, वो जला के डाउरी के लिए मार दी जाती है। NCRB फिगर्स कहते हैं कि साल में करीब 3,500 लड़कियां आज भी हिंदुस्तान में डाउरी के लिए जला के मार दी जाती हैं। इसलिए हमें एक सख्त कानून की जरूरत है, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरत है कि इस कानून का पुलिस दुरुपयोग न करे। पुलिस की FIR लिखने के बाद हस्बैंड और उसके पेरेंट्स जो थे वो कोर्ट भागे एंटिसिपेटरी बेल के लिए। उस वक्त जब मामला एंटिसिपेटरी बेल का आया तो हमने कोर्ट को बताया कि किस तरह हस्बैंड और उसके पेरेंट्स ने लड़की के गहनों को दबा के रखा हुआ है और उनको वापस नहीं किया था। उस वक्त जो हस्बैंड की फैमिली थी वो तैयार हो गई गहने वापस करने के लिए और हमने फिर जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर, जहां पे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल था, उसी कोर्ट में जाकर हमने अपने केस को फाइल किया कि हमारी जो स्त्रीधन में जो जितना भी ज्वेलरी है वह वापस किया जाए। और मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। लोकल पुलिस, उस एरिया का जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको आदेश दिया कि आप जाके इनकी ज्वेलरी जो है उसको वापस दिलवाएं। जब केस के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी तो बार बार उस लड़की का कहना था कि जब मेरा हस्बैंड मुझे परेशान करता था तो मेरे इन-लॉज अपने कमरे में बैठे रहते थे। कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो आके बात को खत्म करते, आके अपने बेटे को डांटते कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह पेश ना आओ। एक और बात उस लड़की ने बताई कि मैं एक न्यूली मैरिड लड़की थी और मेरे पर्सनल इश्यूज वो जो मेरा हस्बैंड है अपने फ्रेंड से डिस्कस करता था। पत्नी का कहना था कि शादी के बावजूद ये जो डेटिंग एप्स है इस पे मेरा हस्बैंड अक्सर जाता था और वहां पे चैट करता था। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सामने आती है कि ऐसा क्या कारण है कि आज के जो नए जोड़े हैं वो तुरंत अपना मन बना लेते हैं तलाक का, वो तुरंत वापस आ जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाते हैं, दोनों साइड्स अब एडजस्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं यंग मैरिजेस में, न्यू मैरिजेस में। ये भी चीज देखी गई कि कोविड के टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े, क्योंकि शादी करते वक्त तो सब चाहते हैं कि लड़की बड़े घर से आए, काफी चीजें लेके आए, लेकिन जब आपके घर में आ गई तो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ किचन में आपका काम करे, घर का काम करे। आप उस वक्त भूल जाते हैं कि किस लाइफस्टाइल से वो लड़की आई है। लेकिन एक बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ जो होती है उसको मेंटेन किया जाए, और अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता